चैप्टर 5 बदलाव। कुछ देर ओम के समझाने के बाद अब गीता माँ सब समझ गई थी और ओम के सामने देख मुस्कुराकर कहती है, अरे वाह ओम बाबू, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा हुआ आपकी आवाज आ गई। और कितनी ही प्यारी आवाज है आपकी। पर आप 5 साल में पहली बार इतने समय के लिए अपने कमरे से बाहर रहे हैं। ओम हंसते हुए कहता है, गीता माँ पैसे अब खत्म हो गए और अब आपको पगार देने के लिए मुझे भी तो कमाना होगा ना, तो अब कमरे से क्या घर से बाहर निकलना पड़ेगा ना मुझे। नौकरी के लिए गीता माँ के दिमाग में अब सब बैठे गया था। वे मुस्कुराकर कहती है, अच्छा तो इसलिए आप बाहर आए हैं ओम बाबू। इतने सालों बाद आज आपको मैंने अच्छी तरह से देखा है और आप किसी संत बाबा की तरह लग रहे हैं। आप बिल्कुल योगी लग रहे हैं। आप तो अभी बहुत जवान हैं, फिर भी उतनी लंबी दाढ़ी के साथ बूढ़े दिख रहे हैं ओम बाबू। गीता माँ की बात सुन अब ओम को अपने 5 साल में हुए बदलाव के बारे में याद आया। वो अपनी यादों में और 5 साल में हुए अनुभवों में खो जाता है। इन 5 सालों में जब तक कि वो अपनी ताकत पर नियंत्रण करना सीखता, तब तक तो उसकी दाढ़ी 1.5 फुट लंबी हो गई थी, यहाँ तक कि उसके बाल भी काफी लंबे हो गए थे। हालांकि नियंत्रण सीखने के बाद उसने अपने बालों और शरीर की बढ़ती ग्रोथ को रोक लिया था, पर फिर भी बदलाव तो हुए ही थे। उसका शरीर बहुत मजबूत बांधे का बन गया था, क्योंकि 5 साल पहले सूखी लकड़ी जैसा दिखने वाला ओम अब विद्युत जामवाल जैसा बॉडी बिल्डर बन चुका था, मानो उसने 5 साल किसी कमरे में नहीं किसी जिम में बिताए हो। इतना आकर्षित करने वाला शरीर बन चुका था उसका। उसके चेहरे का तेज किसी को भी उसकी तरफ खींच ले ऐसा हो गया था। तभी कुछ सोचते हुए गीता माँ बोलती है, पर ओम बाबू आप इस छोटे शहर में क्या ही कर लेंगे। आपकी उम्र के सभी बच्चे तो अपनी पढ़ाई पूरी करके मुंबई जैसे बड़े शहरों में चले जाते हैं। यहाँ तो हम जैसे बूढ़े रह जाते हैं। मेरी माने तो आपको भी किसी बड़े शहर में नौकरी ढूंढने जाना चाहिए। ओम गीता माँ की ये बात सुन सोच में पड़ जाता है। फिर कुछ ही पल बाद वो गीता माँ की ओर देख मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं गीता माँ, उस बारे में मैं कुछ जरूर सोचूंगा, लेकिन आज आप कुछ बीमार है तो इसीलिए गीता माँ आज आप घर जा सकती है। आज आपकी छुट्टी और चिंता मत कीजिए, इस छुट्टी के दिन के पैसे मैं काटूंगा नहीं। गीता माँ का अब तक का दिन पूरा सरप्राइज से भर हुआ था। है ये बात और है कि वो भूल चुकी थी, पर फिर भी उनके लिए छुट्टी की बात को हजम करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि 5 साल में उन्हें एक भी छुट्टी नहीं मिली थी। हाँ, उन्होंने ली थी वो अलग बात है, पर ओम ने सामने से उसे कभी छुट्टी के लिए कोई इशारा भी दिया हो ऐसा उन्हें याद नहीं आ रहा था। पर छुट्टी आखिर किसे नहीं पसंद, ऊपर से गीता माँ बहुत वृद्ध थी तो छुट्टी तो उनके लिए एक तरह से किसी डूबे को किनारा जैसा ही था। यही सोच गीता माँ बिना और कोई सवाल पूछे छुट्टी मंजूर करते हुए ओम को शुक्रिया बोल वहाँ से जाने लगती है। गीता माँ के जाते ही ओम सबसे पहले अपने साधु वाले हुलिये को ठीक करने किसी हेयरकट की शॉप पे जाता है और सबसे पहले अपना पूरा हुलिया नॉर्मल करता है। 18 साल के ओम ने जब खुद को अपने घर में बंद किया था, उसके बाद आज नया 23 साल का ओम तकरीबन इतनी लंबी दाढ़ी में 35 का लग रहा था। जब वो हेयरकट की शॉप से बाहर निकलता है तो मानो कोई 20 साल का नौजवान लड़का अपने कॉलेज के पहले दिन के लिए तैयार हुआ हो, या यूँ कहो कहीं डेट पर जाने के लिए इतना खूबसूरत लग रहा था। ओम के 5 साल के सैक्रिफाइस ने उसे ढेर सारी खूबियां दी थी, साथ ही साथ एक चार्मिंग लुक भी उसके बदलाव में से एक था, और ऊपर से योग के प्रभाव से उसका चेहरे पर जो तेज था वो उसके लुक्स को 4 चांद लगा रहा था। जब तक कि ओम पैदल अपने घर पहुंचा, उसे रास्ते की तकरीबन सभी औरतों और लड़कियों ने नोटिस किया। हर किसी को ओम के आसपास से एक अलग ही वाइब महसूस हो रही थी।
मानो ओम को देख वो सभी उसकी ओर खींचे जा रहे थे। ओम अपने घर पहुंचकर नहा धोकर खुद को आईने में देखता है। फिर खुश होकर आईने से बातें करते हुए ओम बोलता है, बेशक बदलाव तो हुआ है। मैं उन बाबा का जितना धन्यवाद करूं काम है, पर उन्होंने कहा था एक दिन जरूर मिलेंगे, इंतजार रहेगा उस दिन का। पर उससे पहले जैसे कि उन्होंने कहा था, इस नए ओम को अब निखारना है। अब मुझे पहले एक नाम बनाना है, क्योंकि अब गुमनामी बहुत हुई। बेशक अब तक मेरा यहाँ रहना किसी के लिए कोई मायने नहीं रखता, शायद तो मैं सबके लिए मर चुका था और मैं मरा हूँ, इस बात से भी किसी को कोई फर्क तक नहीं पड़ा हो। पर अब ऐसा अपना नाम बनाना है जिससे कम से कम मेरे जाने के बाद कोई तो ऐसा हो जिसे मेरे जाने से फर्क पड़े। उस किताब ने मुझे एक नया एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकती है कि डॉक्टर विजय आहूजा का ऑफिस कहाँ पर है? मुझे उनसे मिलना है। काउंटर पर बैठी वो लड़की अपना काम छोड़कर ओम की ओर देखती है और फिर ओम को देख ओम के रूप में खो जाती है। फिर तो वो कुछ देर तक ओम को यूं ही देखती रहती है, तो ओम उसे सपनों से बाहर लेट हुए उसे टकोरता है। हेलो मैम, क्या आप बता सकती है डॉ विजय आहूजा का ऑफिस कहाँ है? वो लड़की सपनों से बाहर आती है और शर्माकर कहती है, हाँ डॉ आहूजा, हाँ वो आगे लेफ्ट, फिर डॉ ऑफिस छोड़ के राइट पे उनका ऑफिस है। क्या आपके पास उनका अपॉइंटमेंट है? ओम थोड़ा नर्म होते हुए कहता है, जी नहीं, मेरे पास उनका अपॉइंटमेंट तो नहीं है, पर क्या आप प्लीज उनके पास जाकर उनसे कह सकती है कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ? वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, आम तौर पे तो हम ऐसा नहीं कर सकते, पर कुछ पर्सनल केस में हम मीट अरेंज कर देते हैं, मैं आपके लिए पूछ देती हूँ। फिर वो अपना वहाँ पड़ा टेलीफोन उठाती है और कोई एक नंबर मिलाती है। ओम मुस्कुराकर कहता है, जी शुक्रिया। वो लड़की फोन पे डॉ से बात करती है और फिर ओम से पूछती है, जी आपका नाम क्या है? ओम तुरंत ही हड़बड़ाहट के साथ कहता है, उनसे कहिए ओम मिलना चाहता है। फिर वो लड़की फोन पर बात करती है और बाद में फोन रखते ओम की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहती है, जी डॉ ने आपको थोड़ी देर बैठने के लिए कहा है, अभी बुलाते हैं वो आपको। उस लड़की की बात सुन ओम मुस्कुराते हैं और वही हिचकिचाते हुए बैठ जाता है। तभी उस लड़की के मन में कुछ आता है और वो ओम से पूछती है, जी सुनिए, बुरा मत मानिएगा, पर आपका नाम सुनते ही उनके आवाज बदल गई थी, आखिर आप है कौन? ओम उस लड़की की ओर देख एकदम ही नर्म लहजे में जवाब देता है, जी मैडम, मैं उनके बड़े भाई का बेटा हूँ, ओम आहूजा, ही इज माई अंकल। हेलो दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए इस चैनल सब्सक्राइब को कर दीजिए।